बड़ी ही शॉकिंग बात है कि आज 18 साल के हेल्दी दिखने वाले बच्चों में भी विटामिन डी की कमी देखी जा रही है। वो भी बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिकली विटामिन डी की कमी देखी जा रही है। क्या ये सिर्फ धूप की कमी की वजह से है या कुछ और भी है? चलिए आइए जानते हैं। मैं डॉक्टर अग्नि शुक्ला एमडी। आज हम डिस्कस करेंगे कि विटामिन डी की कमी आजकल बच्चों में भी इतनी ज़्यादा क्यों पाई जा रही है, उसके क्या-क्या कारण हैं और हम इसको कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि विटामिन डी क्या है। विटामिन डी एक हार्मोन के जैसा ही विटामिन है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है। ये हमारे बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत हेल्पफुल है। साथ ही साथ ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है और हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। आइए जानते हैं इसमें 18 साल के बच्चों में भी इतनी कमी क्यों पाई जा रही है। आजकल बच्चे मोबाइल और लैपटॉप इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, इसकी वजह से वो धूप में निकलते नहीं है या उनके ऊपर बिल्कुल भी धूप नहीं पड़ रही है, जिसकी वजह से विटामिन डी की कमी हो सकती है। बाहर का अनहेल्दी फूड, ये सारी चीज़ें विटामिन डी को कम कर सकता है। इसके लिए अपने बच्चों को बाहर का अनहेल्दी स्नैक्स ना दें। साथ ही साथ आजकल हम बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन बच्चों को भी लगा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका सन एक्सपोजर अगर हो भी रहा है तो वो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तो विटामिन डी की कमी इसकी वजह से भी हो सकती है या बहुत ज़्यादा पोल्यूशन की वजह से भी विटामिन डी की कमी हो सकती है। इसके साथ-साथ हमारी जो गट हेल्थ है, बच्चों में अगर पेट साफ नहीं हो रहा है, अनहेल्दी खा रहे हैं और उसकी वजह से गट हेल्थ खराब हो रही है, तो वो भी कहीं न कहीं विटामिन डी की कमी का कारण बनता है। इसके साथ-साथ जब बच्चे प्यूबर्टी की एज में जाते हैं, तो हार्मोन्स की वजह से विटामिन डी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, जो कहीं न कहीं विटामिन डी को कम कर सकता है। इसके लिए प्यूबर्टी के टाइम पे बच्चों की हेल्थ को और उनकी डाइट को बहुत ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि एक तो सन एक्सपोज़र होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 80 टू 90% जो विटामिन डी है, वो हमें सन से प्रोवाइड होता है। साथ में 10 से 15% हम अपने खाने से या डाइट से ले सकते हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छा न्यूट्रिशनल फूड बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली प्यूबर्टी एज में। अगर आपके बच्चों में ये साइन दिख रहे हैं, इसका मतलब वो विटामिन डी से सफ़र हो सकते हैं, तुरंत ही आप उनकी जाँच कराएँ। अगर आपके बच्चों में मूड स्विंग्स की समस्या देख रहे हैं, वो चिड़चिड़े से हो रहे हैं, तो उनमें विटामिन डी की कमी हो सकती है। इसके साथ-साथ उनके जॉइंट में पेन, कमर में दर्द, हाथ-पैरों में अगर दर्द रह रहा है, कॉन्स्टेंटली उनको पेन हो रहा है, थकान रह रही है, साथ ही साथ तो विटामिन डी की कमी हो सकती है। साथ ही साथ अगर उनको वायरल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली वो बीमार पड़ रहे हैं या स्किन या स्कैल्प के इन्फेक्शंस अगर उनको बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं, तो भी विटामिन डी की कमी हो सकती है। इस केस में आप विटामिन डी की जाँच उनकी तुरंत करवाएँ। इसी के साथ अगर वो कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं अपनी पढ़ाई में या अपने किसी भी एक्टिविटी में, तो उनको विटामिन डी की कमी हो सकती है। साथ ही अगर वो प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे हैं, रात को उनकी नींद डिस्टर्ब हो रही है या नहीं सो रहे हैं प्रॉपर्ली, अब विटामिन डी को ठीक कैसे कर सकते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके बच्चे का जो डेली के लाइफ़स्टाइल है, डेली की डाइट है, वो आपको बहुत मॉनिटर करने की ज़रूरत है। उसकी हेल्थ आप जो खिला रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है, तो आप उसको एक न्यूट्रिशियस फूड ज़रूर दीजिए। साथ ही साथ सुबह-सुबह की जो अर्ली मॉर्निंग की धूप रहती है, बोल सकते हैं 7 से 8 बजे की जो फर्स्ट जो सनलाइट रहती है, जो मॉर्निंग में मिलती है, 10-15 मिनट के लिए बैठने या वॉक करने के लिए बोलिए। इसके साथ-साथ उसको न्यूट्रिशियस फूड दीजिए, जिसमें आप मेनली उसको पनीर दे सकते हैं, सीरियल्स दे सकते हैं। इसके साथ-साथ मिल्क या मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स आप उसको खिला सकते हैं। कुछ नॉन वेजिटेरियन फूड्स भी रहते हैं, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ वेजिटेरियन डाइट की बात करूँगी, क्योंकि मैं नॉन-वेज के खिलाफ हूँ। इसके लिए हम सिर्फ वेजिटेरियन डाइट के थ्रू विटामिन डी की कमी पूरी करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा विटामिन लो हो गया है उसका, तो आप उनको विटामिन डी की सप्लीमेंट भी चालू कर सकते हैं। इसके लिए आप डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर की सलाह से ही विटामिन डी की सप्लीमेंट बच्चों में चालू करनी है। अगर 18 साल के कम उम्र में ही विटामिन डी की इतनी ज़्यादा कमी हो जाएगी बच्चों में, तो उसका उनकी ग्रोथ पर, उनकी बोन्स पर, प्लस उनकी इम्यूनिटी पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए वो इग्नोर ना करें। अगर विटामिन डी की कमी है, तो तुरंत डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें और उसका ट्रीटमेंट लें। इसके साथ ही आप अपने बच्चों को ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।